एक सूचना के आधार पर चंबल इलाके में कुछ डकैतों को पुलिस ने घेर लिया। जबरदस्त मुठभेड़ में डाकू मारे गए। यहीं पर हाथ लगा कुछ बेहद महत्वपूर्ण सुराग। एक मोबाइल मिला है, बहुत जरूरी नंबर है इसमें। सर में डकैत के पास एक मोबाइल मिला है जिसमें संदिग्ध नंबर है। नंबर नोट करा दो। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। जी सर। आप आप जो नंबर है उसको तत्काल इंटरसेप्शन डलवाइए। इस मुठभेड़ के बाद एक बातचीत के सुराग मिले। ये संदिग्ध बातचीत थी खूंखार डकैत जगजीवन परिहार और एक महिला के बीच। दिया था उसके मुताबिक वर्तमान में डकैत जगजीवन परिहार के लोग। इस बातचीत में परिहार के गैंग की कई गतिविधियों और आने जाने के बारे में गंभीर सूचनाएं थीं। इस बातचीत ने पुलिस को जगजीवन परिहार गैंग की लोकेशन के बारे में कई पुख्ता संकेत दिए। हम रेगुलरली अपने नेटवर्क ऑफ इन्फॉर्मर्स सपोर्टेड विद टेक्निकल इंटेलिजेंस हम ट्रैक कर रहे थे और उसी ट्रैकिंग के दौरान वी केम टू अ कंक्लूजन कि गैंग की प्रोबेबल लोकेशन एक ग्राम गढ़ी बुधारा में एक व्यक्ति के घर में हो सकती है। उस इंफॉर्मेशन को हमने डेवलप किया। जब वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई तो हमने सोचा ये अच्छा मौका है कि गैंग को घेरा जा सकता है एंड वी कैन टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन। लगातार हम उस गैंग को ट्रैक कर रहे थे, पिछले 3 महीने से ट्रैक कर रहे थे और 1-2 मौके ऐसे आ चुके थे पहले जिसमें हम पहुंचे और गैंग वहां से 5 या 15 मिनट पहले जा चुका था। तो तैयारी सबको थी। जैसे ही सूचना मिली या जैसे हमने असेसमेंट किया, एनालिसिस किया इंटेलिजेंस का और जो इन्फॉर्मर्स से इनपुट्स आ रहे थे और ये डिसाइड किया कि दिस इज अ प्रोबेबल लोकेशन, यहाँ गैंग हो सकता है, उसमें तुरंत आई रिलेट द इंफॉर्मेशन टू द एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और एसपी मुरैना अपनी पार्टी के साथ वहाँ गए। तो इनकाउंटर चांस इनकाउंटर था। चांस इनकाउंटर इस सेंस में था कि हमारे आईजी विजय यादव साहब से एक इनपुट मिला था कि हरी सिंह जरा देखिए, ऐसा इनपुट मिल रहा है कि वहाँ गैंग शायद है। तो मैं 3 आदमी के साथ ही चल दिया, कंफर्म करने गया था मैं तो। और मेरा टीआई था केडी सोनकिया, मैंने कहा आप पीछे पीछे आ जाओ। वैसे ही मजाक में बोल दिया आप इनकाउंटर करते हैं। जब वहाँ पहुंचे तो पूरा गैंग था। सबको असला चेक कीजिए और उनमें 4 पार्टी बनाइए। चौदह मार्च 2007 मध्य प्रदेश का मुरैना जिला। यहीं के गढ़िया बुढ़ारा गांव में 14 मार्च 2007 को कुछ बेहद खास होने वाला था। खबर थी कि यहीं जगजीवन सिंह परिहार अपने गुर्गों के साथ मौजूद है। जब इंफॉर्मेशन मिलती है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है हमेशा उतनी प्रिपेयर्डनेस के साथ नहीं हो सकता जो कि बाद में होता है। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे, इट वाज अ स्मॉल पार्टी लेड बाय द एसपी विद इंस्पेक्टर भदौरिया एंड सम अदर ऑफिसर्स। और इन्होंने जैसे ही अंदर प्रवेश किया,
सस्पेक्टेड लोकेशन पे दे वर एम्बुश्ड, गैंग ओपन फायर, पुलिस सफर्ड कैजुअलिटीज, बट हिम्मत नहीं हारी। ज़्यादातर घरों में इतने समय तक नहीं टिकता है। यहाँ का जो चंबल क्षेत्र का बीहड़ में जो बागी रहा है वो ज़्यादातर बीहड़ में रहा है, या बीहड़ में एकदम किनारे पे बाहरी क्षेत्र में कोई अगर कहीं घर मरा है, टपरिया बनी मड़ैया, तो सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर उसमें शेल्टर ले लेते हैं। गर्मियों में वो किसी घर में नहीं घुसते हैं, वो बाहर टीले पे, ऊंचाई पे कहीं स्थान जो होते हैं नदी किनारे जहाँ पानी की सुविधा हो, अक्सर चंबल और यमुना इन बीहड़ों में उनका ज़्यादातर शेल्टर रहता है। ये पहली बार हुआ था क्योंकि 10 दिन से हमारे एसपी साहब इसकी योजना बना रहे थे। ये वही जगजीवन परिहार था जिसने 3 राज्यों में फैली चंबल की घाटी में आतंक का राज कायम करने की कोशिश की थी। परिहार और उसके बर्बर लोगों ने कम से कम 54 लोगों की बेरहमी से हत्या की थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमाई इलाकों में जगजीवन ने जो दहशत का राज कायम किया था, उसमें डकैती, लूट, अपहरण जैसी घटनाएं आम होने लगी थी। ये अंदाजा हमें पूर्व से था कि जगजीवन परिहार एक फरार नामित 3 राज्यों में जो आतंक का पर्याय बना हुआ था, ऐसा एक डकैत था ये। तो इसके पास शौहरत इस चीज़ की थी कि AK-47 जैसी जो एक लीथल वेपन है, जो घातक वेपन है, जो एक अति आधुनिक शस्त्र है, वो जगजीवन परिहार के गैंग के पास है, और इसी तरह के और भी शस्त्र हो सकते हैं इसके पास में, ऐसा आकलन पूर्व से ही था, जो कि हमें मुखबिर सूचना देते रहते थे। जो इंसर्जेंसी पनपती है बॉर्डर पे पनपती है, तो ये चंबल जो है बॉर्डर बहती है, वहाँ से आती है पूरा राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो रेवाइन से आपने देखी होगी, इतना टिपिकल टेरन है कि उसमें अगर आप सामान्य रूप से भी चले जाएं तो घंटों तक उसमें घूमते रहेंगे, आप भूल ही जाएंगे। तो वहाँ डकैतों को छिपने के लिए बड़ा इजी था, तो छिप जाते थे। हमने कसम खाई है कि आज का सूरत तुझे नसीब नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, यहीं के बिठौली इलाके के चौरेला गांव में जगजीवन सिंह परिहार ने खून की होली खेली। इस हत्याकांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। ये होली का दिन था। जगजीवन गैंग के हथियार बंद दर्जनों डकैतों ने आतंक मचाते हुए अपने गांव चौरेला में कई लोगों को जिंदा जला दिया, तो कई लोगों को जगजीवन और उसके गैंग ने मौत के घाट उतार दिया। जल्दी करो रे। पकड़ चलवारे। सुना तू दे स्टेप। कर। क्या बताया पहले हमने? जगजीवन परिहार का गैंग साइज बढ़ा, नंबर्स बढ़े, शक्तिशाली हुआ, तो सपोर्ट बेस जो थी उस गैंग की वो बढ़ती गई, और एक टाइम ऐसा आया दैट द गैंग बिकेम अनलीस्ड रेन ऑफ टेरर। राजस्थान में वारदात करते थे, मध्य प्रदेश में पनाह लेते थे, मध्य प्रदेश में वारदात करके राजस्थान चले जाते थे। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 4 या 5 जघन्य हत्याएं की और मध्य प्रदेश में आ गए। तो दिस वाज द प्रॉब्लम। देखिए, ये तो उसका बिठौली का रहने वाला था, यूपी का,
चिरौला गांव, मिठौली थाना पड़ता है। वहाँ इसने एक्चुअली में क्या हुआ था कि होली के दिन, जलती होली में लोगों को मतलब आपको जिंदा जला दिया था। उसके बाद वो जो है सुरपुरा थाना पड़ता है एक भिंड में, वहाँ भी 3 लोगों को उसने जो है सामने खड़ा करके गोली से मार दिया था। कोल्ड ब्लडेड मर्डर थे उसके। तो कुछ लोगों को उसने जिंदा जला दिया, कुछ ठाकुर भी थे उसमें। और वहाँ से जब 5-6 लोगों को जलाने के बाद फिर वो सीधा वहाँ से यूपी से जब वहाँ ज़्यादा दबाव पड़ा तो भाग आया था। और भागने के बाद फिर सीधा मध्य प्रदेश की सीमा में भिंड जिले से घुसते हुए चंबल के किनारे 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 होके राजस्थान की सीमा आ गई। उत्तर प्रदेश की सीमा से राजस्थान की सीमा में इसने 7 अपहरण कर लिए पंडितों के। 7 अपहरण करने के बाद इसने करीब 16 लाख की फिरौती करके ये जहाँ इनकाउंटर हुआ था पहला देवगढ़ इलाके में, यहाँ पर उसने अपहृतों को छोड़ा था। छोड़ने के बाद फिर वो इसी एरिया में रह गया। जगजीवन परिहार और उसके गैंग के गड़िया बुढ़ारा गांव में ही ठहरने की सूचना थी।